आप शायद अपने बारे में काफी कुछ जानते हैं। आपको पता है कि आपको क्या पसंद है, किस टाइप के लोग अच्छे लगते हैं, किस चीज से स्ट्रेस होता है, और फिर भी आप रिपीटेडली वही सिचुएशंस चूज करते हैं जो आपको हर्ट करते हैं। वही पैटर्न, वही कंफ्यूजन, वही इमोशनल लूप्स, और कभी कभी ये थॉट आते हैं, अगर मैं अपने आप को इतना समझता हूँ तो फिर मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि आप अनअवेयर हैं, शायद प्रॉब्लम ये है कि आप जो समझते हैं अपने बारे में वो एक्चुअली सरफेस लेवल है। मोस्ट पीपल थिंक्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी जानना, अपने लाइक डिसलाइक जानना, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना। लेकिन रियल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डीपर होती है, वो अनकंफर्टेबल होती है। उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आप एक्चुअली क्या अवॉइड करते, किस चीज से सीक्रेटली ड्रिवन है, और आपकी लाइफ के हिडन पैटर्न्स क्या हैं। और ये पार्ट पीपल रेयरली एक्सप्लोर करते हैं। आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। आप कह सकते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ओवरथिंक करता हूँ, मुझे पीस पसंद है। लेकिन ये लेवल्स हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं। रियल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप अपने बिहेवियर्स को ऑनेस्टली देखते हैं, विदाउट एक्सक्यूजेस, विदाउट इमेज प्रोटेक्शन। लोग जो बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लोग जो रिपीटेडली चूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कहते हैं कि आप पीस चाहते हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली केओस चूज करते हैं तो शायद पीस आपकी रियल प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप फ्रीडम चाहते हैं लेकिन अप्रूवल के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं तो शायद फियर स्ट्रॉन्गर है। आपकी लाइफ आपके हिडन मोटिव्स रिवील करती है। रियल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पेनफुल हो सकती है क्योंकि उसमें आपको वो चीजें भी दिखेंगी जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जेलस, वैलिडेशन की नीड, कंट्रोल का ऑब्सेशन, फियर का रिजेक्शन। और इसी वजह से मोस्ट पीपल पार्शियल अवेयरनेस पे रुक जाते हैं, बस उतना समझते हैं जितना कंफर्टेबल। अब तक लग रहा था कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज का इशू है, लेकिन शायद ये करेज का इशू है, क्योंकि ट्रुथ यूजुअली हिडन नहीं होता। आपको ऑलरेडी सिग्नल्स मिलते रहते हैं। आपको पता होता है कौन सी रिलेशनशिप फेक है, कौन सा गोल बोरोड है, कौन सी हैबिट डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन अगर आप ये फुली एक्सेप्ट कर लें तो आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज डिसरप्टिव होता है। अगर आप ट्रूली अपने आप को समझ लेते तो आप कुछ लोगों को लूज कर देते, कुछ गोल्स छोड़ देते, कुछ रूटीन्स ब्रेक कर देते, और शायद अपनी करंट आइडेंटिटी भी क्वेश्चन कर देते। इसलिए इग्नोरेंस कभी कभी प्रोटेक्शन बन जाती है। पार्शियल अवेयरनेस सेफ लगती है, कंप्लीट अवेयरनेस लाइफ चेंज कर देती है। हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाया जाता है और एक जो साइलेंस में एग्जिस्ट करता है। और प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप इमेज को ही सेल्फ समझने लगते हैं। आप परफॉर्म करते करते अपनी रियल नीड्स भूल जाते हैं, और फिर लाइफ एक्सटर्नली फंक्शनल लगती है पर इंटरनली डिस्कनेक्टेड। आप रिपीटेडली सेम इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट पीपल, सेम पेन, डिफरेंट सिचुएशंस, सेम रिएक्शन। और ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये पैटर्न होता है, और पैटर्न आपके अनकॉन्शियस बिलीफ रिवील करता है। लेकिन जब तक आप ऑनेस्टली ऑब्जर्व नहीं करते, आप उन्हें बैड लक या सर्कमस्टांसेस बोलते रहते हैं। अगर आप अपने आप को क्लियरली नहीं समझते तो आप बोरोड लाइफ जीने लगते हैं, बोरोड एम्बिशन, बोरोड वैल्यू, बोरोड गोल्स। आप वो चेज करते हैं जो इंप्रेसिव लगता है, नॉट व्हाट एक्चुअली अलाइंस विथ यू। और धीरे धीरे आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं पर इंटरनली एम्प्टी फील करते हैं। ट्रू सेल्फ अवेयरनेस डेंजरस इसलिए लगती है क्योंकि वंस यू सी क्लियरली देन आप प्रिटेंड नहीं कर सकते, आप एक्सक्यूजेस पे
सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आपको पता चल गया कि आप किस चीज से अनहैप्पी हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी होती है। इसलिए लोग क्लियरिटी से भी एस्केप करते हैं। शायद आपने भी कभी फील किया होगा कि आपको इंटरनली पता है आपको क्या चेंज करना है, कौन सी चीज रॉन्ग फील होती है, कौन सी डायरेक्शन फेक लगती है, लेकिन आप उस थॉट को फुली एंटर नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली उसे फेस कर लेंगे तो आपकी करंट लाइफ अनस्टेबल हो सकती है। आज के टाइम में सेल्फ अवेयरनेस भी परफॉर्मेंस बन गई है। पीपल टॉक अबाउट हीलिंग, ग्रोथ, माइंडफुलनेस, लेकिन बहुत बार ये कॉन्सेप्ट भी आइडेंटिफाई एसेसरीज बन जाती है। रियल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वाइट होती है, प्राइवेट होती है, उसमें एस्थेटिक्स नहीं होते, उसमें डिस्कम्फर्ट होता है और इसी वजह से वो रेयर हो जाती है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, शायद सवाल ये है अगर आपने अपने आप को ट्रूली देख लिया तो क्या आपकी लाइफ वैसी ही रह जाएगी? क्योंकि रियल अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो डिसरप्शन लगती है। और अगर आपकी लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही चल रही है जैसी पहले चल रही थी, तो शायद आपने अभी तक सिर्फ अपने बारे में ही सुना है, समझा नहीं। और अगर ये डिफरेंस थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो शायद आप इस चैनल पर वापस आएंगे।